मेरे प्रिय बच्चों, मेरे अमृतांश बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मेरी ये जो रोशनी जो निकलती थी ये वाइट कलर की थी। ये धीरे धीरे कुछ दिन में ये गोल्डन कलर में बदल गई, सुनहरे रंग में ये बदल गई। इसका रंग बिल्कुल सोने जैसा हो गया और मेरे अंदर एक और ऊर्जा सी पैदा हुई और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई चीज़ जो होने वाली है उसका मुझे पहले ही अंदाजा सा होने लगा कि ये ऐसे होगा या ये ऐसे होगा या आज तुझे ये झटका लगेगा या आज तू यहाँ परेशानी में आएगा या यहाँ आज तुझे ऐसा दिखाई देगा। ऐसे कुछ विचित्र से ख्याल मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में घूमने लगे कि अब ऐसा होने वाला है। ये बड़ा प्रेरणादायक भी था, लेकिन इस बीच में एक हादसा मेरे साथ हुआ। मैं एक दिन की बात बता रहा हूं आपको। एक छोटी सी बच्ची कुटिया में आई और कुटिया में पक्षियों के जो दाने पड़े हुए थे उसने उन दानों को बखेरना शुरू कर दिया। बच्ची बिल्कुल छोटी थी, 4-1 साल की बच्ची होगी वो। उसने उन दानों को बखेरना शुरू कर दिया। मैंने बच्ची को धमका दिया और धमकाने पे वो इतनी सहम गई कि वो डर गई बुरी तरीके से और उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैंने बड़े प्यार से, लाड से, चाव से उसको चुप करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप हुई नहीं। बाद में मैंने उसको गोदी में भी उठा लिया, प्यार भी कर लिया, खूब मैंने उसको कर लिया, लेकिन वो चुप नहीं हुई। आखिर में मैंने उसको उसके मकान के सामने, वो किराए के मकान में रहते थे, वहाँ मैंने उस बच्ची को छोड़ दिया। मगर जाओ, अंदर चली जाओ तो कोई बात नहीं। मेरे मन में बहुत पछतावा हुआ, उसके रोने को देखकर मैं बहुत पछताया और मेरी आंखों से ना अपने आप ही टप 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 आंसू गिरने लगे। रात्रि में, उसी रात को मैं जब रात्रि में अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे गया, ये कोई लगभग रात के 1 या 2 बजे का समय होगा। मैं जिस कमरे में मेरा रहन सहन था, जिस कमरे में मेरा बहुत ज़्यादा समय बीतता था, वो कमरा, उसके पीछे कन्हैया जी का वो रथ था जिसमें वो महाभारत में दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरें थी, वो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग थी और एक तरफ था शेषनाग, मेरे सीधे हाथ की तरफ शेषनाग की तस्वीर थी। मेरे सामने मक्खन खाते हुए, मटकी में हाथ देते हुए मक्खन खाते हुए कन्हैया जी की तस्वीर थी और मेरे साथ वाले में मोर और कन्हैया जी की तस्वीर थी। रात को लगभग 1 या 2 बजे की बात होगी ये। मैं उस बच्ची के बारे में, मेरे दिमाग में ध्यान चल ही रहा था कि आज मैंने बहुत गलत कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो रथ के नीचे एक शेर बना रहता है ना, वो थोड़ी देर के बाद वो शेर निकल के आता है और मेरे ऊपर झपट्टा मारता है। वो झपट्टा मारता है तो मैं पलंग से नीचे गिर जाता हूं। अब उसको मैं डर कहूं या क्या कहूं, क्या नहीं कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा और आज तक भी नहीं आया। मुझे उसने झपट्टा मारा और मैं पलंग से नीचे पड़ा, गिर गया। हालांकि मुझे चोट नहीं लगी, ये वास्तविकता है, लेकिन मैं पलंग से नीचे था। मैंने अपनी जब जब आंखें खोली तो वाकई में पलंग के नीचे पड़ा हुआ था। एक तो होता है जैसे सपना देखना, लेकिन ये सपना नहीं था, मैं पलंग से नीचे गिर गया। मैंने फिर कन्हैया जी से क्षमा मांगी। मेरे सामने कान्हा जी की जो मेरे कन्हैया जी हैं, वो मेरे सामने ही थे। लाइट जली रहती थी और वो उनकी तस्वीर, वो जो कन्हैया जी जो थे, वो मेरे पलंग से कम 5 इंच ऊंचे थे, ताकि मैं उनसे ऊंचा ना हूं किसी तरीके से। और मैंने उनसे नाक रगड़कर माफ़ी मांगी
तब जाकर मुझे कहीं रिलैक्स हुआ और मैं दोबारा रोना शुरू हो गया। ये बड़ी अजीब क्रिया थी उस दिन की मेरे साथ। ऐसी क्रिया एक बार फिर हुई थी अलग से, जो आज नहीं किसी दिन फिर बताऊंगा। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।